दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 524 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। दोस्तों आज हम गोसाईगंज के राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल के सामने खड़े हैं। जैसा कि आप बैकग्राउंड देख रहे होंगे, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय गोसाईगंज अयोध्या। खुलने का समय है प्रातः 8 बजे से और बंद होने का समय है 2 बजे तक। आज हम यहाँ पे आए हैं और आने का प्रमुख कारण यह है कि यह अस्पताल पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे सीएचसी कहते हैं, यह गोसाईगंज के बगल चल रहा था और अचानक इसका बोर्ड यहाँ आ गया है। अभी हम जाते हुए हमने देखा यहाँ का बोर्ड आ गया है। अब हम इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, मरीजों का इलाज यहाँ पे कैसे हो रहा है और कितने कमरे में हो रहा है। यहाँ पे लोगों से शुल्क भी लिया जा रहा है कि केवल निःशुल्क ही चलाया जा रहा है। इस बारे में आज हम आपसे विधिवत आपको दिखाएंगे और यहाँ के चिकित्सक से जो यहाँ पे सरकारी तैनात हैं, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में चल रहा है, इसलिए इसकी जानकारी उपलब्ध कराना और इस बारे में बताना बहुत आवश्यक है। तो चलते हैं, हम यहाँ के अंदर चलते हैं और आपको पूरी जानकारी दिखाते हैं। तो आइए, हम यहाँ पे अंदर पहुँच गए हैं। और यहाँ पे होम्योपैथिक का जो इलाज चल रहा है, यहाँ पे कुछ पेशेंट लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो चिकित्सक तैनात हैं चलते हैं और उनसे कुछ वार्ता करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका न्यूज़ 524 में बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं। मैं डॉक्टर आर के वर्मा, होम्योपैथिक फिजिशियन, गोसाईगंज। तो हम जानना चाहते हैं, यह अस्पताल पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे सीएचसी कहते हैं या सीएचसी गोसाईगंज के बगल में चल रहा था, तो ये यहाँ पे कब आया, इसके बारे में जरा बताइए दर्शकों को। हॉस्पिटल पहले सीएचसी गोसाईगंज के कंडम बिल्डिंग में संचालित हो रहा था। तो मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वो बिल्डिंग जर्जर पहले से ही थी। तो ये हुआ कि वहाँ से जितनी भी पुरानी बिल्डिंग में जो जर्जर बिल्डिंग में मतलब कोई भी कार्य संचालित हो रहा है उसको वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। फिर हम लोग प्रयास किए सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो वहाँ पे हम लोग को कमरे नहीं मिले। फिर उसके बाद 19 अप्रैल 2021 को हम लोग यहाँ पे दिलासीगंज रोड रामगंज में अपना एक अस्पताल किराए के भवन में लिया। वहाँ से पूरा पर्याप्त इसका किराया आ रहा है, क्योंकि ये बिल्डिंग आपकी काफ़ी लंबी है। तो क्या इसका मतलब क्या है चल रहा है? देखिए, जो हम लोग को किराया मिलता है सरकार की तरफ से 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता है। बाकी जो भवन हम लोग ने लिए रखा है, ये हमारे एक जानने वाले लोग थे। तो समझो एक विदाउट रेंट के अकॉर्डिंग हम लोग को हम लोग को सीसी गोली नहीं मिलती है जिस टाइप से, तो हम लोग का कोई ना कोई दान कर देता है या कहीं ना कहीं से हम लोग व्यवस्था करते हैं। उसी टाइप से इस बिल्डिंग को भी हम लोग ने ले रखा है। तो हम लोग को बेसिक किराया सरकार की तरफ से केवल 100 रुपये ही मिलता है। जी तो सही है। जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपया प्रति माह के हिसाब से मिलता है और हमें लगता है इस मकान का भाड़ा करीब 1000 से ऊपर होगा, तो इसका वहन आप लोग कहाँ से करते होंगे? देखिए, 100 रुपये तो किराया सरकार देती है, बाकी और पैसे हम लोग चाहे अपने जेब से लगाए या किसी के दान के थ्रू से हम लोग को मिलता रहता है। तो उसको हम लोग जैसे मकान मालिक से हम लोग आने रिक्वेस्ट की बात करते हैं, तो जैसा रहे वो अपना हमको दे देते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी पेशेंट भी आ रहे हैं और दिखा रहे हैं, लेकिन शुरुआत में जब आपका यहाँ पे हॉस्पिटल अचानक शिफ्ट हुआ होगा तो लोगों को जानने में भी समस्या हुई होगी। पहले शुरुआत में यहाँ पे कम पेशेंट आए होंगे, इसका हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। तो हम जानकारी करना चाहते हैं, क्या इस बारे में अपने आपने उच्चाधिकारी को जानकारी दिया, या दिया तो वहाँ से क्या आपको आश्वासन मिला, और आपने कितनी बार वहाँ पे इसके लिए प्रार्थना पत्र दिया कि यहाँ पे पेशेंटों को परेशानी हो रही है, या हॉस्पिटल अगर सीएचसी के बगल में ही शामिल हो जाए, उसी के बिल्डिंग में ही शामिल हो जाए, तो लोगों को वहाँ पे इलाज कराने में आसानी होगी? जी, हमने अपने मतलब डीएचओ साहब को लेटर द्वारा मतलब अवगत कराया था कि वहाँ की बिल्डिंग जो जर्जर है उसके वजह से हम लोग अपना हॉस्पिटल दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से छत ऊपर से टूट के बरसात के दिनों में गिरती भी थी। तो अवगत कराया गया, लेकिन अभी ऊपर से हम लोग को कोई आदेश नहीं मिला कि यहाँ से हम लोग वहाँ पे जाके फिर शिफ्ट करें। अब बिल्डिंग बनने की देरी है, बिल्डिंग जिस दिन बन जाएगी उस दिन हम लोग वहाँ पे फिर शिफ्ट कर लेंगे। जी, आपकी बात सही है। बिल्डिंग बन जाएगी और वहाँ पे लोगों को आसानी भी होगी, लेकिन बिल्डिंग बनने में हमें लगता है अभी कई साल वहाँ पे लग जाएगा। वो 1-2 साल का प्रोसेस नहीं है, करीब उसमें 4 से 5 साल हमें लगता है। अभी वहाँ से फंडिंग होगा, फिर होगा, टेंडर पड़ेगा, करीब 2-2.5 साल तो उसमें जो बनने में भी लग जाता है। तो जब तक वहाँ पे बिल्डिंग नहीं बनती है तब तक क्या आप लोग जो यहीं पर रहेंगे? देखिए, हम लोग अपने अधिकारियों को इस चीज़ के लिए अवगत कराते हैं। अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में से
कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है तो वहाँ पे रूम खाली नहीं है। हो सकता है जब रूम वहाँ पे खाली हो जाए तो सीएमओ के थ्रू बात हो रही है, हम लोग वहाँ पे फिर शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अंत में न्यूज़ 524 हिंदी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप पेशेंटों को, मरीजों को क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना से बचने के लिए? कोविड बचने के लिए सबसे पहली चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना। तो सोशल डिस्टेंसिंग का लोग इस्तेमाल करते भी हैं, हमारे यहाँ जो आते हैं। मास्क के लिए हम लोग अभी से बोलना शुरू कर दिए हैं, तो कुछ पेशेंट आते हैं मास्क लगा के, कुछ पेशेंट हो सकता है ना आते हों, तो सबको हम लोग दूर दूर ही बैठाते हैं। मास्क लगाए रहते हैं, चलो ठीक है, नहीं लगाते तो उनको थोड़ा हम लोग दूर दूर ही बैठाते हैं। तो दूर दूर बैठाने से कम ये रहे, कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। और धीरे धीरे मास्क का प्रयोग भी करते रहें, इसलिए सारे पेशेंट को बताया जाता है कि मास्क लगाते रहें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। यही सब है कोविड प्रोटोकॉल। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत आभार। आपने न्यूज़ 524 से वार्ता किया और लोगों को इतनी अच्छी जानकारी दिया। आपको धन्यवाद, आभार। थैंक यू।